जय जिनेन्द्र। इसका स्वाध्याय शुरू करते हैं। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवजायाणम, नमो लोए सव्यसाहुनम। मेरी भावना में हमने पांचवी छंद में तीन भावनाओं के बारे में चिंतन किया था। मैत्री भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना। अब हम आगे एक भावना पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं प्रमोद भावना। गुनी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, ग्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। गुणी, गुणी वह है जिसमें कोई श्रेष्ठ गुण विद्यमान हो, जो अधिक ज्ञानी हो, अधिक विनम्र हो, अधिक परिश्रमी हो। एक सद्गुण से युक्त वह गुणी है। जब भी ऐसा कोई व्यक्ति हमारे सामने आए तो उसके मन में अब हमारे जब भी हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए तो हमारे मन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, हमारा हृदय प्रसन्नता से भर जाना चाहिए, चेहरे पे एक स्माइल आ जानी चाहिए, आंखों में सम्मान झलकना चाहिए। ये वास्तविक में प्रमोद भाव है। गुणी व्यक्ति वह है जो कि विनम्र हो, शिष्ट हो, जो बड़े बड़े कार्य करने के बाद भी ईगो नहीं करता, ईगो हटके अपने आप को लघु समझे और सबके प्रति पोलाइट रहे, कलह रहित स्वभाव का हो। जो 10 लक्षण धर्म है, उत्तम क्षमा मारता हुआ तो सत्य सोच से तथा का किंचन ब्रह्मचर्य, ये जिसमें हो वो गुणी व्यक्ति है। अब ये जो गुणी व्यक्ति आपके सामने आए तो बने जहां तक उनकी सेवा करके ये मन सुख रहे, ये जितना मेरा सामर्थ्य हो उन गुणी व्यक्ति का मैं सेवा करूं, हमेशा शुभ भाव रखूं, यथाशक्ति। आप आपके मन में ये रहना चाहिए कि जीवन में उनकी कोई कठिनाई आए उनको दूर करने का प्रयास करे, उनको कोई सहयोग की आवश्यकता हो तो यथाशक्ति सहायता करे, यदि उनके कार्य में हाथ बटाए जा सके तो अवश्य बटाए। किसी गुणी व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा भी सरल और सखत बना दे तो यही उनकी सेवा हो जाएगी। बड़े कार्य करने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी हेल्प भी बहुत हो जाएगी। हो नहीं कृतज्ञ कभी में। अब इसमें हर परिस्थिति में आपको कैसे भाव रखने चाहिए कि जीवन में हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ हो, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे अवसर हो या परिस्थिति, सब में आपको उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, कृतज्ञता रखनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। जिन्होंने हमारे पास थोड़ा सा भी उपकार किया है उनके प्रति विनम्र होकर याद रखे, उनके प्रति आदर भाव रखे, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। कृतज्ञ तो कभी होना ही नहीं चाहिए। मैं किन किन लोगों के प्रति कृतज्ञ हूँ, अपनी डायरी में सबके नाम लिखिए, और जिस कारण से आपके जीवन में को उन्नति हुई है तो उस नाम के आगे उसे लिखिए कि मैं कृतज्ञ क्यों हूं। धन्यवाद व्यक्त करने की आदत डालिए, जिन्होंने हमारे लिए बड़े कार्य किए हैं उन सबके प्रति। अब अब यहाँ तक अब आप ऐसे तो पहुंचे नहीं, इसके पीछे कई लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से योगदान। सर्वात सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी ने कृतज्ञता को एक अत्यंत दुर्लभ गुण बताया। द्रोह न मेरे और आवे, द्रोह का अर्थ है प्रतिशोध, वेर या बदला लेने की भावना, किसी को बुरा सोचना, किसी का अहित चाहना, किसी को नीचे गिरने, ऐसे भावना जो होती है ये सब प्रेरित होकर हम किसी से कोई अनुचित व्यवहार करते हैं, वो द्वेष द्रोह कहलाता है। इसके अंदर देश द्रोह भी हो सकता है, गुरु द्रोह भी हो सकता है, माता पिता के प्रति विद्रोह भी हो सकता है, मित्रता में विद्रोह हो सकता है, परिवार में कटुता भी आ सकती है। हम कह रहे हैं कि हमारे जीवन को जिन्होंने संवारा है, जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया है, जिनके सहयोग से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उनके प्रति हमारे मन में किसी भी विरोध या द्वेष की भावना आए, द्रोह न मेरी ओर। हमें हमेशा, जैसे अपने सबसे बड़ा अपना माता पिता के प्रति हमेशा सेवा ना कर सके तो उनके प्रति सम्मान और सद्भाव तो बनाए। मैं किसी का हित कर सकूं ना कर सकूं, पर कम से कम अहित तो ना करूं, ऐसे भाव होने चाहिए। द्रोह ना मेरी ओर। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों पर जावे। हमारी दृष्टि दूसरे के दोष ढूंढने में नहीं बल्कि उनको गुणों को अपनाने में होनी चाहिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हमारे मन में ये बात स्थिर हो जानी चाहिए कि संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्णतः दोषों से भरा हुआ नहीं, पूरा दोषों से भरा हुआ ऐसा नहीं। कोई निर्धन हो सकता है, कोई रोगी हो सकता है, कोई क्रोधी हो सकता है, कंजूस हो सकता है, कोई स्वार्थी हो सकता है, लेकिन एक ना एक गुण तो उसमें होता ही है। हमारे को प्रयास करना चाहिए कि उस गुण देने की आदत बन जाए। जब हमारी दृष्टि गुणों पे रहेगी तो दोष अपने आप कम दिखने लग जाएंगे। गुण ग्रहण का अगर दृष्टि होगी तभी आप अपने आत्मा का विकास कर पाओगे।
अब जीवन में जो सद्गुण का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब मान लीजिए आपने पढ़ लिख के आप आईएएस बन गए, बहुत वो बन गए, लेकिन फिर भी आपने आत्मघाती सुसाइड कर लिया। ये इसलिए होता है कि आपके पास एजुकेशन, आपका जो यहाँ का एजुकेशन तो है, परंतु मन में वो सद्गुण नहीं है जो अपन ने अभी बात करी। तो शैक्षणिक योग्यता होनी अलग बात है, और मन में इन गुणों का होना अलग बात है। तो मेरी भावना यही है कि आप इसके अंदर ऐसे, मन के अंदर ऐसे ऐसे गुण विकसित होने चाहिए। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, मादस, ये भाव आने चाहिए। गुणवान को देख के हृदय में प्रेम, सम्मान और प्रमोद के भाव आने चाहिए। जहां तक संभव हो उनकी सेवा और वन्य व्यावृत्ति करें। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति जिन्होंने आप पे उपकार किए उनके प्रति कृतज्ञ रहे, किसी के प्रति द्वेष ना रखे, गुणग्राही दृष्टि करें। डेली एक रिजोल्यूशन लीजिए कि मैं अपने से बड़े और गुरुजनों के प्रति हमेशा उपकार को याद रखूंगा। मेरी दृष्टि में किसी भी दोस्त पे ना जाके सिर्फ गुणों पे जाएगी। जिन्होंने बचपन से मेरे ऊपर उपकार किया उनके प्रति मैं सदैव हृदय से कृतज्ञ रहूंगा। ऐसे भाव आने चाहिए। अब हम जिन्होंने स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देह तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा सरना गए सो पावे सुख चैन। जय बोलो जिनवाणी।